मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 7। पाठ 19 काल। पढ़िए और समझिए। मैं पत्र लिखता हूँ, मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिखूंगा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। 1. वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से अभी हो रहे कार्य के समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पवन गाता है, लता गा रही है, राम लिख रहा है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। 1. सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, गौरव जाता है, तुषार खेलता है। 2. तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है और कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह तात्कालिक वर्तमान कहलाता है। इसे अपूर्ण वर्तमान भी कहा जा सकता है। जैसे मकरंद पढ़ रहा है, वे लोग जा रहे हैं। 3. पूर्ण वर्तमान। इसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे लड़का आया है, रजनी ने पुस्तक पढ़ी है। 4. संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के उस रूप को संदिग्ध वर्तमान कहते हैं जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। जैसे मिलिंद खाता होगा, रंजना पढ़ती होगी। 4. संभाव्य वर्तमान इक्वल्स। इसके अंतर्गत वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे शायद सौरभ आया हो, संभवतः वो अब लौटा हो। 2. भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं। तुम स्कूल गए, मोहन स्कूल गया था। भूतकाल काल के 6 भेद होते हैं। 1. सामान्य भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे राम आया, सीता गई। 2. आस्न भूतकाल। आस्न भूत से क्रिया की समाप्ति निकट भूत में अथवा तत्काल ही सूचित होती है। जैसे राम विद्यालय से आया है, श्याम घर से लौटा है। 3. पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। जैसे राम ने श्याम को मारा था, मोहन आया था। 4. अपूर्ण भूतकाल। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे मोहन भजन गा रहा था, सीता पढ़ रही थी। 5. संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के उस रूप को संदिग्ध भूत कहते हैं जिसमें ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ अथवा नहीं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, मोहन गया होगा। 6. हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के उस रूप को हेतु हेतुमत भूत कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे वह आता, मैं खाता, तू जाता। 3. भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सन्नी स्कूल जाएगा, किसान खेत में पानी देगा, वह कल दिल्ली जाएगा। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। 1. सामान्य भविष्यत। इससे पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे राम पढ़ेगा, सीता जाएगी। 2. संभाव्य भविष्यत। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे संभव है कल मोहन आ जाए, हो सकता है कि मैं भी जाऊं। 3. हेतु हेतुमत भविष्यत। क्रिया के इस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे राम आए तो मैं जाऊं, तुम कमाओ तो खाओ।